पेज इंडिया न्यूज, सड़क से सदन तक। हमारे बीच में हैं आज उमेश बिसेन जी, गौ रक्षक के नाम से इन्हें जाना जाता है। छत्तीसगढ़ में आपने गौ रक्षक के लिए काफ़ी काम किया है। पेज इंडिया में आपका स्वागत है। क्या कहना चाहेंगे, नई सरकार बनी है, अब क्या गौ माता की रक्षा हो पाएगी? नई सरकार के हिसाब से लोग बैठे, नए लोग बैठे हैं, तो पूरी अपेक्षा है कि वो गौ रक्षा क्षेत्र में एक कड़ा पहले बयान देना चाहिए। कार्य तो बात की मारमा है, क्योंकि तस्करों का जिस प्रकार से 20 वर्ष मेरे जानते 20 वर्ष जो मनोबल बढ़ा हुआ है, क्योंकि पूरे 15 साल भाजपा सरकार थी, जिन्होंने, मैं हमेशा बोलता हूँ, हर मीडिया मंच में बोला है कि 15 साल भाजपा ने सिर्फ तस्करों को पाला और उनको इतना संरक्षण दिया कि वो 5 साल में भूपेश बघेल सरकार भी उस तस्करों का कुछ नहीं बिगाड़ पाई। और तस्कर तो डंके की चोट में बोलते हैं, हमारे मुँह में बोलते हैं, हमारा संदेश भिजाते हैं और ये कहते फिरते हैं कि सरकार को हम यूं ही चुटकी में खरीद लेंगे, क्योंकि इतना पैसा हमारे पास है, करोड़ रुपए देंगे और हम सरकार को खरीद लेंगे। और उससे बिकते हम भी जान रहे हैं, कई विधायक, कई थाने, IAS अधिकारी तो पूरे बिके हुए हैं। 15 साल ही हुई थे, 5 साल भी थे और आगे भी रहेंगे। सबसे बड़ा जो IAS का मामला, यही पैसा लेते हैं, IPS लेते हैं पैसा। पूरा एक बॉडी जो है, जो प्रशासन तंत्र का, ये बिका हुआ है। विधायक समय अनुसार बिकते हैं, आज ये है, कल दूसरे विधायक वो बिक जाते हैं। तो मछली तस्करी चालू है यहाँ पे, युद्ध स्तर पे चालू। छत्तीसगढ़ का जो कोसली, सब पूरे देश में गौवंश जो था कुछ वर्षों पहले, वो छत्तीसगढ़ में था। कोसली था जो दूध भले कम देती थी, उससे जो गोबर था वो उसमें इतने गुणवत्तावान गोबर था, जिससे बहुत जल्दी जैविक कृषि को उत्पादन हो सकता था। पर एक हमारे यहाँ के जो नेता हैं, इतनी बौद्धिक क्षमता नहीं है हमारे यहाँ के नेताओं की कि गौवंश के लिए सोच सके और जैविक कृषि के लिए सोच सके। मंच में तो बड़ा बड़ा बात बोलते हैं, बुलाएंगे तो किसी पर्यावरण बहुत सी बात, जब प्रैक्टिकल में धरातल में जाते हैं तो इन लोग उस यथास्थिति में काम करते नहीं मिलते। पर वर्तमान में विजय शर्मा जी जैसे पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, उन्होंने संघर्ष किया, हमारे साथ में भी संघर्ष किया है और उन्होंने सौजी भी किया। तो मैं अपेक्षा करता हूँ इनसे, जो 20 साल जो हुआ वो अब दोबारा नहीं होगा। और अगर मान लो दोबारा ऐसी घटना होने की संभावना हमको नहीं लगती, पर होगी मान लो, अगर वो बिकते हैं या तस्करी के लिए बयान नहीं देते, तस्करों ने कार्य नहीं करेंगे, तो स्वाभाविक है कि गौ सेवक, गौपुत्र, जितने भी हिंदुवादी संगठन के जो वास्तविक गौ सेवा कर रहे हैं, वो पुनः फिर रोड में आके लड़ेंगे। क्योंकि समय बहुत कम है। अगर उन्होंने कुछ महीनों के अंदर या कुछ दिनों के अंदर या कुछ सप्ताह के अंदर में सख्त बयान तस्करों के खिलाफ में निर्देशित नहीं किया और बयान मीडिया में नहीं दिया उन्होंने, और अधिकारी को नियुक्त नहीं किया, एक टास्क फोर्स, हम बोल रहे हैं, बार बोल रहे हैं, एक टास्क फोर्स गठित की जाए जिसका IG मुखिया हो और पूरे प्रदेश में तस्करों की धरपकड़ चालू हो। वो उन्होंने गठन नहीं किया, तो स्वाभाविक हम रोड में आके इनके लिए इसमें लड़ेंगे। एक चीज़ और है, रमन सरकार ने मुझे याद है कि रासुका लगाने की बात करी थी। डॉक्टर रमन सिंह कतनी करने में फ़र्क था। उनका एबीज वाला जो है खुद तस्कर है, हम लोग डंकी छोड़ने बोलते तस्कर, उसके मुंडी पकड़ाई थी, डॉक्टर रमन सिंह उनको बचाया था। आज भी जो एबीज है, जो दूध बेच रहा है, वो जहर बेच रहा है, जर्सी का बेच रहा है, जर्सी A2 आता है जो जहर है, वो वहाँ पे इंजेक्शन लगाया जाता है उनको। और जितने भी वहाँ पे गर्भाधान होते हैं, कृत्रिम गर्भाधान, जो बलात्कार, जर्सी का ही बलात्कार करके उन लोग बच्चे पैदा करते हैं, दूध निकालते हैं। ऐसा दूध जब मार्केट में हमारे बीमार कर रहे हैं, उसको पूरा संरक्षण डॉक्टर रमन सिंह जी का है। तो रमन सिंह की कथनी करनी फर्क था, तभी तो 15 साल के बाद चुनाव और आज भी वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। तो अगर अपना सुधार करने, पहले एबीज को बंद करवाएं, क्योंकि बड़ा तस्कर तो वही है छत्तीसगढ़ में। एबीज के खिलाफ आपने कुछ प्रदर्शन भी किया था कुछ दिन पहले। एबीज के खिलाफ में जब सरकार बीजेपी शासनकाल में किया था, क्योंकि 3 FIR के खिलाफ में गोपाल साहू द्वारा की जाती, हमारे भी दिवंगत हो गए हैं वो, टारना गाँव के अंदर में। एबीज की बहुत सारी शिकायतें थी, उनके दूध का टेस्ट कराया, फेल हो गया उसमें क्योंकि वो जर्सी का है, ऊपर से इंजेक्शन के वो टॉक्सिन उसके अंदर में आते थे। और एबीज तो एबीज नहीं, जर्सी का, एबीज के साथ जितने जर्सी का यहाँ जर्सी है जो पूरे प्रदेश में, बंद कर देना चाहिए। और एबीज जैसे तस्करों को सरकार को इस बार लोन ना दे, किसी प्रकार संरक्षण दे, कोई सब्सिडी ना दे, सीधा इसको बंद कर दे। भले दूध की यहाँ पे उत्पादन कम हो जाए, पर जहर भी ना खिलाए। ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन की जो बात कर रहे हैं आप, है ना, यहाँ पर जो प्रतिबंधित है, पूरे भारत में प्रतिबंधित है, उसके बावजूद भी अगर छोटे छोटे जो दूध के व्यवसाय कर रहे हैं, वो भी ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन लगाते हैं। डेयरी उद्योग में लगभग सभी लगाते हैं। आप उनके दूध के लैब टेस्टिंग का सिस्टम ढंग से हो जाए ना, तो पूरा दूध प्रतिबंधित हो जाएगा इस प्रदेश के अंदर। लगभग 10% मुश्किल से बचेगा जो ईमानदारी से करते होंगे। 91% लोग बिल्कुल लगाते ही हैं, क्योंकि हमने दूध को अर्थ से जोड़ दिया है। और गाय का जहाँ मामला था, वहाँ आस्था का विषय था। आस्था का व्यापार अगर कर देंगे, इंजेक्शन के से बड़े इंजेक्शन लोग लगाना चालू कर देंगे। आस्था का जहाँ पे व्यापार होता है, वहाँ पे दुर्गति ही होती है। आस्था से चीज़ बात और याद आई, ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन के बारे में एक किसी ने कहा था, डॉक्टर ने, कि इससे नपुंसकता आती है। हाँ बिल्कुल सही, उन्होंने गलत नहीं कहा। आप जो जर्सी ज़्यादा पीते हैं, पता करना उनका शरीर की स्थिति क्या है, चर्बी बढ़ जाएगी, उनका BP ऊपर नीचे हो जाएगा,
जो अगर कोई बीमारी है तो बढ़ जाएगी उसके अंदर में। तो नपुंसकता तो बहुत साधारण, बड़ी बड़ी कैंसर जैसी बीमारियाँ जिस वैज्ञानिक ने जर्सी का आविष्कार किया, उनका नाम भूल रहा हूँ, वो खुद कैंसर से, अंतिम उन्होंने लाइन लिख के भेजा कि मैंने जो आविष्कार किया है वो पूरे विश्व के लिए एक जहर है करके। ये बताइए कि छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा गौ माता थी, है क्या थी? वो थी, अब नहीं है। मैं बता रहा हूँ, इस 7 वर्ष बताता हूँ। अभी 7 वर्ष पहले भाटा गांव में झुंड मिल जाता था आपको, डूंडा में, जितने ग्रामीण क्षेत्र हैं ये सब अब नहीं दिख रहा है। और इन्होंने अभी हमारे आईएएस, जो पढ़े लिखे आईएएस, अनपढ़ आईएएस अफसर हैं, मैं नाम लेता हूँ, एक बहुत नामी ग्रामी आईएएस अधिकारी है। पहले गौरव सिंह थे यहाँ पे आदरणीय जिला पंचायत में, और संजीव झा थे कोरबा में। ये आईएएस हैं, ये अनपढ़ बोलता है इनको। इन्होंने लिखा मवेशी मुक्त सड़क, मतलब गौधन, जिस देश में गौधन पूजित हो, गौधन दर्शन को शुभ माना जाओ, और शहरी क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र को आप शामिल करते हो, ग्रामीण क्षेत्र में लिखा जाता है कि आप ये मवेशी मुक्त सड़क, मतलब आप कुल मिला के उनकी चारा भूमि में कब्जा कर लोगे। और मुक्त मतलब सीधा कुल मिला के उस क्षेत्र में गौवंश नहीं दिखना चाहिए, कहने का मतलब ये है। तो आईएएस अधिकारी जब मंच में आएगा तो प्रकृति प्राण की बहुत अच्छी बात बोलेगा, जो आप और मैं नहीं बोल पाएंगे, इतने गुणवान और साइंटिफिक बात करेंगे। प्रैक्टिकल में जब आएंगे तो वो अंग्रेजी कुत्ता पालते दिखेंगे, पर गाय की नफरत दिखते कर देंगे। तो आईएएस अधिकारियों को नैतिक शिक्षा की ज़रूरत है और प्राथमिक शिक्षा की ज़रूरत है। सर्वे और आया है कि हिंदुस्तान में 3 करोड़ से अधिक कुत्ते पाले जा रहे हैं, ना कि गाय। 3 देसी कुत्ते वाले समझ में आता है, देसी कुत्ते बहुत वफादार होते हैं, बहुत कम खर्चे में। ये जो अंग्रेजी कुत्ते पाल रहे हैं, इससे बीमारियां आ रही है दूसरे जीवों को, क्योंकि वो हाइब्रिड है, नेचर के विरुद्ध कार्य है। तो स्वाभाविक है वो यहाँ के क्लाइमेक्स को सहन भी नहीं कर पाते, और जब लोग नहीं पाल पाते तो रोड में छोड़ देते उन बेचारों को भी। उनका कोई दोष नहीं है, दोष की मनुष्य की मानसिकता में है। और खासकर ये आईएएस आईपीएस और जो यूपीएससी से जो लोग आते हैं ना, इसमें को अंग्रेज लगने लगते हैं। मैं सीधा बता रहा हूँ, मेरा व्यक्तिगत बयान है, ये अंग्रेज एक तरह से, ये मानसिक रूप से अंग्रेज बन जाते हैं, ये मूल भूल जाते हैं। इनको नैतिकता का पाठ पढ़ाने के लिए प्राथमिक किसी गुरुकुल में भेजना जरूरी है। नई सरकार आई है, पिछली सरकार ने गौठान योजना बनाई थी, यानी जिस तरीके से जो गाय की सारी चीज़ें, यानी गौमूत्र से लेकर गोबर और गौठान, ये सारा काम करा था। उसके बावजूद भी सरकार उनकी नहीं आई है। क्या लगता है कि नई सरकार को गौठान पे काम करना चाहिए क्या? पूर्व सरकार जो थी, भूपेश बघेल सरकार की योजना बहुत अच्छी थी, उसका तो संघ ने भी स्वागत किया, संघ के लोग जाकर स्वागत भी किए थे। पर 15 साल जो चोर अधिकारी वहाँ बैठे, वही 5 साल में थे। वो चोर अधिकारियों पे भरोसा करना भूपेश बघेल की बहुत बड़ी भूल थी। ये उन्हीं चोर अधिकारियों, ये आईएएस जो है ना, चोर है हमारे यहाँ के बहुत ज़्यादा। और ये आईएएस कभी गोबर उठा नहीं, तो ये गौवंश की मानसिकता, साइकोलॉजी को समझेंगे। अब वो ठूस दो वहाँ बोलते हैं, फिर वहीं से तस्कर इकट्ठे मिनरल ले जा रहे हैं, किसको देना किसको नहीं, किसी को भी दे दो। मतलब इतनी तस्करी हुई ना इस चक्कर में, इतना भरोसा करना नुकसानदायक था। भूपेश बघेल को खुद इस चीज़ को मॉनिटरिंग करना था, उन्हें अधिकारी भरोसा कर आयोग में ऐसे कायर व्यक्ति को बैठाया, राम सुंदर दास महन। इसको गाड़ी मिल गई, उसे घूमने में मस्त था, अपना जांजगीर चांपा इधर उधर। उसने कभी भी गौवंश के लिए खुद जाकर तस्करी नहीं पकड़ी, और न गौवंश के लिए उसने कभी उसी जो गौशाला है ना वो भाटा गाँव में गुरधारी मठ में, वहाँ खुद गौवंश नहीं, वहाँ से तस्कर खुद ले जाता था। मैं पकड़ा हूँ स्वयं, वहाँ कसाई वहाँ उसके गौशाला में गाय काटा है, मैं पकड़ा हूँ, मैं उसका गवाह हूँ, मैं विटनेस, मैंने शिकायत की है। जब ऐसे कायर लोगों को आप बनाओगे अध्यक्ष, तो स्वाभाविक गौवंश दुर्दशा होगी। भूपेश बघेल जी को 15 साल उस अधिकारी भरोसा नहीं करना था। अधिकारी लोगों के अगर कहने पर अगर नेता चलेंगे तो स्वाभाविक है गौवंश का ना संवर्धन हो पाएगा, ना रक्षण हो पाएगा, ना गौवंश का संरक्षण हो पाएगा, ना संवर्धन हो पाएगा। गौवंश को आज ऐसे ही जिस तरीके से पहले गौ माता की सेवा की जाती थी, वैसी सेवा की ज़रूरत है, तभी गौवंश बच सकते हैं। कैमरामैन साजिद के साथ मैं इमरान खान।